नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, छोटे यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है, आप लोगों के लिए काम करने का। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन पे टीचर्स एंड प्रिंसिपल का रिक्रूटमेंट होने वाला है। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, प्रिंसिपल एंड टीचर का रिक्रूटमेंट होगा। टोटल 1342 पोस्ट है। दोस्तों, बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट होने वाला है। ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कुछ टर्म है, जब मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ के बताऊंगा, वहाँ से एक दो टर्म है, मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टर्म है जो पढ़ के बता दूंगा, ठीक है। वो उड़िया लैंग्वेज से रिलेटेड। दोस्तों, जिसमें पोस्ट होगा प्रिंसिपल के लिए 110 पोस्ट, पीजीटी फिजिक्स के लिए 25 पोस्ट, पीजीटी केमिस्ट्री 25 पोस्ट, पीजीटी बायोलॉजी 22 पोस्ट, पीजीटी मैथमेटिक्स 35 पोस्ट, पीजीटी कॉमर्स 17 पोस्ट, पीजीटी कंप्यूटर साइंस 156 पोस्ट, टीजीटी इंग्लिश 255 पोस्ट, टीजीटी मैथमेटिक्स 169 पोस्ट, टीजीटी साइंस 92 पोस्ट, टीजीटी सोशल स्टडीज 104 पोस्ट, आर्ट टीचर्स 160 पोस्ट, पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर 89 पोस्ट, कंप्यूटर टीचर 83 पोस्ट, टोटल 1342 पोस्ट है। दोस्तों, आप लोगों को जो वेतन क्रम दिया जाएगा, प्रिंसिपल को लेवल 13 का सैलरी मिलेगा 67,700 से, जो स्केल स्टार्ट होता है। पीजीटी फिजिक्स के लिए 47,600 से स्टार्ट होगा, लेवल 11। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए लेवल 11 47,600। पीजीटी बायोलॉजी के लिए 47,000। दोस्तों, पीजीटी जितने भी स्केल है सबके लिए लेवल 11 का पे स्केल मिलेगा, ठीक है। दोस्तों, टीजीटी के लिए जो पे स्केल मिलेगा लेवल 10 का, जितना भी टीजीटी पोस्ट है उसके लिए आपको लेवल 10 का सैलरी मिलेगा। आप लोगों को 44,900 टू 1,44,000 का जो पे स्केल है वो आप लोगों को मिलेगा। ऊपर देख लिया आप लोगों ने, टीजीटी और फिजिकल एजुकेशन टीचर तक ये मिलेगा, ठीक है। लास्ट में है दोस्तों कंप्यूटर टीचर। कंप्यूटर टीचर में आपको 35,400 का जो बेसिक पे स्केल है वो आप लोगों को मिलेगा, लेवल 9 का 35,400 से लेके 1,12,400 का जो बेसिक पे स्केल है वो मिलेगा, ठीक है। दोस्तों, एज लिमिट प्रिंसिपल के लिए 31 नहीं 32 ईयर से लेकर 50 ईयर प्रिंसिपल के लिए। दोस्तों, कास्ट वाइज SC/ST को 5 ईयर, PWD कैंडिडेट को 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दिखा देता हूँ। और अदर जितना भी टीजीटी प्रिंसिपल को छोड़ के बाकी जितने भी टीचर है वो 21 से लेकर 38 ईयर जनरल ईवर कैटेगरी के लिए, और कास्ट वाइज रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों, आइए रिलैक्सेशन में आप लोगों को बता देता हूँ नोटिफिकेशन से। ये है दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीस। ये है एज लिमिट 1 जनवरी 2024 के अनुसार आपका आयु होना चाहिए, ठीक है। ये जो कैंडिडेट है, देखिए प्रिंसिपल का जो पोस्ट है 50 ईयर 32 लेके 50 ईयर 1 जनवरी जो SC/ST महिला SCBC एक्स मिलिट्री पर्सनल कैंडिडेट के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। बाकी जितना भी पोस्ट है उनके लिए 21 से लेकर 38 ईयर, SC/ST महिला SCBC कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट 5 ईयर, और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल गया। और भी थोड़ा कुछ कंडीशन है एज रिलैक्सेशन का, ये लोग आप लोग वीडियो को पॉज करके थोड़ा देख लीजिएगा, या फिर ये नोटिफिकेशन ओपन करके भी आप लोग टाइम लेके देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, बहुत सारे पोस्ट है, नोटिफिकेशन वैसे भी वीडियो लंबा होने वाला है। आप लोग थोड़ा धैर्य रखिएगा और पेशेंस लेके वीडियो को देखिएगा, आप लोग को पूरा डिटेल्स मिलेगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्या था, एज लिमिट के साथ साथ जो क्वालिफिकेशन था, आप लोगों के लिए क्वालिफिकेशन डिस्कस करता हूँ। दोस्तों, क्वालिफिकेशन डिस्कस पोर्शन में बहुत टाइम जाएगा, बहुत सारी पोस्ट है। देखिए, जो प्रिंसिपल के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एग्रीगेट 50% मार्क एवरेज, आपके 45 मार्क के साथ 45% मार्क के साथ मास्टर डिग्री आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। साथ में आपका BEd कोर्स होना चाहिए, प्रेस्क्राइब बाय द NCTE के द्वारा जो रूल्स है उसी के हिसाब से। और साथ में दोस्तों प्रिंसिपल पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, जैसे कि पर्सन होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट, जो लोग ऑलरेडी प्रिंसिपल के तौर पे किसी भी सेंट्रल, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अथवा किसी भी स्टेट गवर्नमेंट पे नौकरी कर रहे हो। पे स्केल 15,600 से लेकर 39,100 पे स्केल, और ग्रेड पे मिल रहा है 5,400। तो आप, और लेवल 12 का सैलरी मिल रहा है आप लोगों को
उड़ीसा गवर्नमेंट का जो ORSP रूल्स 2017 के हिसाब से लेवल 2 का सैलरी मिल रहा है, लेवल 12 का सैलरी मिल रहा है, तो आप एलिजिबल हो अप्लाई के लिए, ठीक है। अथवा अगर आप किसी भी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल या फिर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर इन सेंट्रल अथवा स्टेट गवर्नमेंट अथवा ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन पे ऑफ द सेंट्रल अथवा स्टेट गवर्नमेंट पे जहाँ पर आप लोग ये 15,600 से लेकर 39,100 बेसिक पे स्केल और ग्रेड पे मिल रहे हैं 5,400, लेवल 12 का सैलरी आप लोगों को मिल रहा है। तो और लगातार आप लोग 3 साल से सर्विस कर रहे हो, कम्बाइंड सर्विस इन 3 ईयर ऑफ एज PGT एंड 2 ईयर एज वाइस प्रिंसिपल। लगातार आपने 3 साल PGT के तौर पे ड्यूटी किया और उसके बाद 2 साल वाइस प्रिंसिपल के तौर पे काम किया, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अथवा पर्सन होल्डिंग पोस्ट ऑफ PGT अथवा लेक्चरर, जो PGT के तौर पे काम कर रहे हैं, लेक्चरर इन सेंट्रल अथवा स्टेट गवर्नमेंट अथवा ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल अथवा स्टेट, किसी भी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेंट्रल अथवा स्टेट का भी हो सकता है। पेमेंट 9,300 से लेकर 34,800 में आप नौकरी कर रहे हो विद ग्रेड पे 48,000 और लेवल 11 का सैलरी मिल रहा है आप लोगों को उड़ीसा गवर्नमेंट की जो ORSP रूल्स 2017 के अनुसार, और कम से कम 7 साल आपने रेगुलर सर्विस किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। अथवा अगर आपने 10 साल 10 ईयर कॉम्बाइंड रेगुलर सर्विस एज TGT, अपने एज ए TGT रेगुलर 10 साल नौकरी किए हो, लेवल ये 9,300 से लेकर 34,800 का जो बेसिक पे स्केल है और ग्रेड पे 4,600 पे, तो आप और लेवल 10 का सैलरी मिल रहा है उड़ीसा गवर्नमेंट की रूल से, तो आप एलिजिबल हो। एंड PGT इन पेमेंट, अगर आपने PGT पेमेंट पे नौकरी किया, ये 9,300 से लेकर 34,800 विद ग्रेड पे 48,000, करंट पे लेवल 11, मतलब करंट पे वर्तमान में करंट पे आपको मिल रहा है। TGT के बाद PGT का जो करंट पे आपको मिल रहा है किसी भी सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल अथवा राज्य का, और जिसमें आपको आउट ऑफ विच 3 ईयर एज PGT, ये 10 साल के भीतर आपको 3 साल PGT के तौर पे काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों, द कैंडिडेट वर्किंग एंड हैविंग 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज प्रिंसिपल इन एडेड अथवा सेमी गवर्नमेंट अथवा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन conducted at least 2 year batches of 10th standard board examination allied CBSE ISC, जैसे भी 10th स्टैंडर्ड का किसी भी स्कूल CBSE पैटर्न का या फिर ICSE पैटर्न का अपने किसी भी प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पे काम किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें ऑप्शन B दिया गया है, इसमें थोड़ा और दिया गया है, द लेंथ ऑफ सर्विस ऑफ एक्सपीरियंस पर्पस ऑफ PGT कंप्यूटर साइंस शैल बी कंसिडर्ड फॉर द डेट ऑफ पासिंग the B.Ed if in not passed prior to join as PGT कंप्यूटर साइंस। ये एक्स्ट्रा दिया गया है नॉलेज आपके लिए। दोस्तों यहाँ पर जो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 12 कॉलम में बोला गया है, यहाँ पर जो PGT कंप्यूटर साइंस, अगर आपने PGT कंप्यूटर, ये जो यहाँ पर जो ऊपर में देखिए PGT की जो स्टैंडर्ड रखा गया था, इसमें एक ऑप्शन दे दिया है, अगर आपने PGT कंप्यूटर साइंस से है तो आपको शैल बी कंसिडर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द B.Ed, आपकी जो B.Ed आपने पास किया है उससे ही आपका डेट कंसीडर किया जाएगा। अगर आपने B.Ed पास नहीं किया है तो आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया गया था B.Ed नॉट पास B.Ed प्रायर टू ज्वाइनिंग एज PGT कंप्यूटर साइंस। आप इससे बेहतर होगा कि आप PGT कंप्यूटर साइंस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है। फॉर दोस्तों ये था प्रिंसिपल पोस्ट का क्वालिफिकेशन। आप लोग वीडियो को पोस्ट करके भी देख सकते हो, अपने हिसाब से पढ़ सकते हो अगर मेरी बात आप लोगों को समझ में ना आए तो। दोस्तों फॉर PGT जो क्वालिफिकेशन चाहिए PGT के लिए देख सकते हैं। दोस्तों PGT के लिए जो क्वालिफिकेशन है 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स विद एटलीस्ट 50% मार्क के साथ इन एग्रीगेट। अगर आप SC ST फिजिकली हैंडीकैप और SC BC कैंडिडेट तो आपको 45% मार्क्स आपको पाना चाहिए ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट आप लोगों को दिया जाएगा अपने अपने सब्जेक्ट पे, वो अपने अपने जो जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे उसी की टर्म की जो क्या क्या चाहिए होगा आपको, अथवा PGT के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए हो, ठीक है। अथवा मास्टर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क के साथ एग्रीगेट। अगर SC ST SC BC PH कैंडिडेट हो तो 45% इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, ठीक है। फॉलोइंग सब्जेक्ट में आ रहा हूँ दोस्तों। एंड ये तो 1 नंबर का था। और एंड बैचलर डिग्री इन एडुकेशन, आपको बैचलर डिग्री इन एडुकेशन जो कोर्स प्रेस्क्राइब बाय NCERT इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन,
बैचलर डिग्री इन एजुकेशन यानी बीएड। ठीक है दोस्तों, बीएड का बात कर रहे हैं यहाँ पे। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं क्या क्वालिफिकेशन। देखिए पीजीटी फिजिक्स के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपका डिग्री या मास्टर डिग्री फिजिक्स अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा अप्लाइड फिजिक्स अथवा न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री अथवा बायोकेमिस्ट्री। मार्क्स तो आपने देख ही लिया पहले, वो क्राइटेरिया आपने देख लिया, वीडियो को पोस्ट करके आप फिर से देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों के लिए दे दिया, आप देख सकते हो। ठीक है, पीजीटी बायोलॉजी के लिए जो चाहिए आपको बोटानी या फिर जोलॉजी या फिर लाइफ साइंस या फिर बायो साइंस या फिर जेनेटिक्स या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर मोलिकुलर बायो या फिर प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बोटानी एंड जोलॉजी एट ग्रेजुएट लेवल। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए दोस्तों मैथमेटिक्स अथवा अप्लाइड मैथमेटिक्स। पीजीटी कॉमर्स के लिए कॉमर्स ब्रैकेट में। हाउएवर द होल्डर ऑफ डिग्री इन एमकॉम इन अप्लाइड अथवा बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। ठीक है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता आप देख लिया। यहाँ पे पीजीटी कॉमर्स के लिए आपको कॉमर्स होना चाहिए। यहाँ पर लिख दिया हाउएवर द होल्डर ऑफ डिग्री, जिन्होंने एमकॉम डिग्री है, जिनके पास अप्लाइड में इन अप्लाइड अथवा बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। दोस्तों पीजीटी कंप्यूटर के लिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस, जो प्रिंसिपल की क्वालिफिकेशन के लास्ट में जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था आप लोगों को, ये है आपके लिए पोस्ट पीजीटी कंप्यूटर साइंस। एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों, एटलीस्ट 50% मार्क आपको पाना चाहिए इन एवरेज। SC ST PH और ACBC कैंडिडेट हो तो आपको 45% मार्क पाने से ही होगा दोस्तों। जैसे देखिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए ऑप्शन ए में BE अथवा BTech इन कंप्यूटर साइंस अथवा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी नहीं है तो आपके लिए BE BTech इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम पे BE BTech होना चाहिए होगा, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस पे। अगर ये भी नहीं है तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन है MSc इन कंप्यूटर साइंस अथवा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अथवा MCA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अप्लाई कर सकते हो। अगर ये भी नहीं है तो आपके लिए और भी एक ऑप्शन है बी लेवल ऑफ DOEACC, ये शायद कंप्यूटर का कोर्स है, अथवा NIELIT एंड ये कोर्स होना चाहिए। साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइज, किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ये दोनों कोर्स के साथ साथ। ठीक है, अगर ये भी नहीं है तो आपके पास सी लेवल फ्रॉम DOEACC अथवा NIELIT एंड ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये होना चाहिए। और बी ऑप्शन में प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन उड़िया एंड इंग्लिश मीडियम, आपको प्रोफिशिएंसी यानी दक्षता होना चाहिए, आपको स्किल्ड होना चाहिए उड़िया लैंग्वेज में पढ़ाने में और इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाने में। ठीक है, ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस का पीजीटी कंप्यूटर साइंस टीचर का क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट दोस्तों फॉर टीजीटी के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए होगा आप देख लीजिए, बाद में पोस्ट देख लीजिएगा। ठीक है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट, अपने अपने सब्जेक्ट पे किसी भी इंस्टीट्यूशन से एटलीस्ट 50% एवरेज मार्क के साथ। अगर आप SC ST PH और ACBC कैंडिडेट तो 45% मार्क के साथ। अथवा अगर ये नहीं है तो आपके लिए अथवा है बैचलर डिग्री इन आर्ट्स एंड साइंस इन द कॉन्सर्न सब्जेक्ट विद 50% मार्क के साथ। अथवा और SC ST PH ACBC कैंडिडेट हो तो आपके लिए 5% 45% मार्क पाने से ही होगा। साथ में BA यानी बैचलर डिग्री आर्ट्स और साइंस के साथ में अलॉन्ग विद डिग्री इन बैचलर इन एजुकेशन यानी BEd, बैचलर इन एजुकेशन 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, 3 ईयर का जो BEd कोर्स है वो आपको होना चाहिए 50% मार्क के साथ। अगर SC ST PWD और ACBC कैंडिडेट हो तो 45% मार्क के साथ भी BEd पास होने से होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया है प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग बोथ उड़िया एंड इंग्लिश, आपको भी उड़िया और इंग्लिश में पढ़ाने का अभिज्ञता होना चाहिए। दोस्तों आप अगर दूसरे स्टेट से हो, अदर स्टेट से हो, तो आप उड़िया लैंग्वेज में ध्यान दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। मैंने शुरुआत में बताया था उड़िया लैंग्वेज के लिए एक शर्त रखा गया है क्वालिफिकेशन में, वो मैं अभी आप लोगों को पढ़ के बता दूंगा। ठीक है, ये शुरुआत में ही है ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। ये बताया गया था आपको क्लास 10 तक उड़िया लैंग्वेज में 10वीं तक पास होना होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन में बोला गया है अगर आपने उड़िया लैंग्वेज से पास नहीं किया 10वीं तक, अगर आप किसी अदर स्टेट से हो, आप नौकरी में ज्वाइन कर लेते हो तो आपके 3 साल के भीतर, ज्वाइनिंग के 3 साल के भीतर आपको BSE
उड़ीसा इंस्टीट्यूशन के द्वारा, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसके द्वारा आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। उस एग्ज़ाम में आपको उड़िया लैंग्वेज में टेस्ट में पास होना होगा, नहीं तो आप इलिजिबल हो जाओगे। इसलिए आप जो लोग अप्लाई करना चाहते हो उड़ीसा में टीचर के लिए, आप लोग उड़िया लैंग्वेज में ध्यान दीजिए। दोस्तों टीजीटी में डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मांगा है, नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। दोस्तों डिज़ायरेबल होने से भी अप्लाई कर सकते हो, ना होने से भी आप अप्लाई कर सकते हो। होने से अच्छा है, एडवांटेज मिलेगा। दोस्तों टीजीटी इंग्लिश के लिए, इंग्लिश एज एन ऑनर्स पास, इलेक्टिव मेजर स्पेशल सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएट लेवल में। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए बैचलर इन साइंस विद एटलीस्ट 200 मार्क इन मैथमेटिक्स, ठीक है, बैचलर डिग्री इन साइंस एटलीस्ट एज ए सब्जेक्ट विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। साथ में 2 सब्जेक्ट आपके साथ होना ही चाहिए मैथमेटिक्स के साथ साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको और होना चाहिए। अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको दूसरा ऑप्शन दिया गया है, बीटेक या फिर बीई डिग्री विद 200 मार्क इन मैथमेटिक्स एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके साथ में और भी होना चाहिए। टीजीटी साइंस के लिए दोस्तों बैचलर डिग्री इन साइंस हैविंग एनी 3 सब्जेक्ट। बैचलर डिग्री साइंस में आपका 3 सब्जेक्ट में से कोई भी एक होना चाहिए, बोटानी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस। इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट आपको होना चाहिए बीएससी में। टीजीटी सोशल स्टडीज़ के लिए आपको बीए इन एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग 4 सब्जेक्ट, आपको 4 सब्जेक्ट के साथ बीए पास होना चाहिए। किसी भी 4 सब्जेक्ट में, किसी भी एक पर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। इनमें से कोई भी एक साइंस पे आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। एडिशन अतिरिक्त दोस्तों, ये जो 4 बीए तो आप करेंगे ही, ये 4 में से किसी एक सब्जेक्ट में, इसके साथ जो अतिरिक्त एक सब्जेक्ट और भी बोला गया है, यहाँ पे देखिए, 1 ऑफ द मोस्ट आउट ऑफ सब्जेक्ट फॉलोइंग, एक सब्जेक्ट और भी आपके साथ इसके साथ होना चाहिए, जैसे कि विदाउट रिसेप्शन ऑफ द सम सब्जेक्ट एबव। जो 8 सब्जेक्ट दिए गए हैं यहाँ पे, 8 सब्जेक्ट में से और भी एक सब्जेक्ट आपकी बीए में होना चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन जियोग्राफी, लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री एज हॉनर्स, एज इलेक्टिव अथवा पास, ठीक है, समझ गए होंगे। आर्ट्स टीचर के लिए दोस्तों, आर्ट टीचर के लिए बैचलर डिग्री इन फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन से। और दूसरा है प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग, आपको उड़िया लैंग्वेज में पढ़ाना और उड़िया इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाना आना चाहिए। और कंप्यूटर एप्लीकेशन में नॉलेज मांगा है, होने से भी अप्लाई कर सकते हो, ना होने से भी अप्लाई कर सकते हो। पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए आपको डिग्री अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड, साथ में बीपीएड या फिर एमपीएड चाहिए। और प्रोफिशिएंसी आपको इंग्लिश और उड़िया लैंग्वेज में पढ़ने का दक्षता आपको होना चाहिए। और कंप्यूटर टीचर के लिए दोस्तों बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस अथवा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अथवा एमसीए अथवा एमएससी इन आईटी अथवा एमएससी कंप्यूटर साइंस होने से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर ये नहीं है तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन है बी लेवल का DOESCC या फिर NIELIT कंप्यूटर साइंस इन कंप्यूटर साइंस होने से आप कोर्स होने से अप्लाई कर सकते हो, अथवा BCA अथवा BSc इन कंप्यूटर साइंस होने से भी आप अप्लाई कर सकते हो। और साथ में आपको उड़िया लैंग्वेज में पढ़ाने का, इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों उम्मीद है आप लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी दोस्तों 19 मिनट का हो गया है। क्या करो दोस्तों, नोटिफिकेशन ही लंबा है, मैं वैसे भी बहुत फास्ट जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ख़त्म करो आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। और भी छोटे छोटे कुछ डिटेल्स है वो आप लोग यहाँ से वीडियो से देख लीजिएगा। मैं अभी देखता हूँ दोस्तों, तो आप लोगों को एज रिलैक्सेशन क्वालिफिकेशन मिल गया, ठीक है। जॉब कैटेगरी दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, उड़ीसा गवर्नमेंट का जॉब, ऑल ओवर उड़ीसा में आपका पोस्टिंग हो सकता है, जॉब लोकेशन, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, परफॉर्मेंस टेस्ट होगा। दोस्तों यहाँ से मोटे तौर पर डिटेल्स में ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किस प्रकार से होगा, अलग अलग पोस्ट के लिए एग्जाम होगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा नोटिफिकेशन से, ठीक है। अप्लाई मोड ऑनलाइन अप्लाई 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है दोस्तों। अप्लाई का लास्ट डेट 30 अप्रैल 2024 की शाम 5 बजे तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो, 30 अप्रैल की, ठीक है। उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। एग्जाम डेट दोस्तों
अभी तक नहीं दिया गया है, बाद में आप लोगों को ईमेल के थ्रू नोटिफाई कर दिया जाएगा। दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे देखिए, प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 2000 रुपया जनरल कैंडिडेट के लिए और 1250 रुपया SC ST PWD कैंडिडेट के लिए, महिला कैंडिडेट के लिए। दोस्तों प्रिंसिपल टीचर पोस्ट के लिए 1500 रुपये जनरल कैंडिडेट के लिए, 1000 रुपये SC ST PWD महिला कैंडिडेट के लिए, ठीक है। ऑफिशियल जो साइट है दोस्तों www.oab.edu.in। दोस्तों आइए एग्जाम पैटर्न देखते हैं। दोस्तों अगर आप किसी सेमी गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं पे आप नौकरी कर रहे हो या फिर किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पे नौकरी कर रहे हो, ये देखिए 6.6.5 जो ऑप्शन है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, ठीक है। इन सर्विस कैंडिडेट शैल बी फर्निश नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं पर नौकरी कर रहे हो तो, ठीक है। ये है दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीड्यूर। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर में ये पे छोटा छोटा शॉर्ट कुछ पॉइंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने देखा है। ये सिर्फ OABS जो स्कूल का जो कमेटी है वही है, हायर अथॉरिटी, वही यहाँ पे बोला गया है। वो लोग कट ऑफ मार्क्स अभी डिसाइड नहीं किया है, बाद में डिसाइड करेगा कितना एप्लीकेशन होगा, कितना एग्जाम दिया गया है, उसके आधार पर बाद में कट ऑफ मार्क डिसाइड करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैसे एग्जाम होगा। एग्जाम पेपर दोस्तों हिंदी इंग्लिश में होगा और उड़िया लैंग्वेज में होगा। जो जिसको उड़ीसा, आप अगर उड़ीसा से हो तो उड़िया प्रिपेयर करेंगे, अदर स्टेट से हो तो आप इंग्लिश को ही प्रिपेयर करेंगे, इसलिए, ठीक है। और आपको यहाँ पर कुछ हिदायत दिया गया है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा आपको उस दिन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर में 90 मिनट पहले पहुँचना है, ठीक है। ये देखिए कॉलम नंबर 7.5 में दिया हुआ है। बाकी के डिटेल्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये है दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर, वीडियो को पोस्ट करके दोस्तों ये एग्ज़ाम सेंटर पढ़ लीजिएगा। बालासुर, भारगर, बर्गर, बरीपदा, ऐसा अच्छा पढ़ लीजिएगा आप लोग वीडियो को पोस्ट करके, ठीक है। मैं नाम पढ़ के टाइम नहीं बिताना चाहता, ठीक है। आइए दोस्तों जो एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा आप लोगों के लिए, वो एग्ज़ाम पैटर्न मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न ढूंढ रहा हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर हाउ टू अप्लाई का प्रक्रिया दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो यहाँ से पढ़ के भी आप लोग अप्लाई कर पाओगे। और अप्लाई के समय आप लोग को क्या क्या देना होगा, क्या नहीं देना होगा, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप लोग तुरंत देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए दोस्तों एक हेल्प डेस्क ईमेल आईडी भी दिया गया है। अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोगों को वहाँ पर ईमेल करके आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। ये है दोस्तों 34 पॉइंट में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। प्रिंसिपल का जो एग्ज़ाम होगा देखिए, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। विल बी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 पार्ट में प्रिंसिपल का एग्ज़ाम होगा। द क्वेश्चन विल बी मल्टीपल चॉइस, MCQ टाइप होगा। 180 क्वेश्चन के लिए 180 मिनट मिलेगा, 3 घंटा ड्यूरेशन मिलेगा, 180 क्वेश्चन, ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, 1 मार्क करके होगा। देयर बी नेगेटिव मार्किंग 0.25, यानी गलत जवाब के लिए 0.25 मार्क काटा जाएगा, 4 गलत जवाब के लिए 1 मार्क काटा जाएगा। द मार्क सिक्योर्ड इन कंप्यूटर बेस्ड पार्ट 1 विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। अगर आप पार्ट 1 पास हो जाते हो, ये आपके लिए, अगर पार्ट 1 का जो रिजल्ट है ये आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होने में कोई मदद नहीं करेगा, ठीक है। आपको सभी एग्जाम पास होना पड़ेगा। कैंडिडेट इंटरव्यू एंड द क्वालिफाइंग नेचर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, आपको सभी जितना भी पार्ट है सब पास होना पड़ेगा। उसके आधार पर बेसिस करके आपको एज इट क्वालिफाइंग इन द नेचर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऑफ द टेस्ट कैंडिडेट विल बी इवेल्युएटेड। ये पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 की जो रिजल्ट है उसके आधार पर बेसिस करके आपको इवेल्युएट किया जाएगा, आपको मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। देख सकते, शी विल बी क्वालिफाइड इन द फर्स्ट 1 सिक्योर मिनिमम 5 मार्क ईच इन इंग्लिश एंड उड़िया सब्जेक्ट एंड 13 मार्क्स इन एग्रीगेट। ये मोटे तौर पर डिटेल्स कैसे किस प्रकार से एग्जाम होगा, क्या नहीं होगा, आपका शॉर्ट मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किया जाएगा, ये आप लोगों को यहाँ पे दे दिया, ठीक है। एग्जाम जो होगा पार्ट 1 में होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट 40 मार्क का, जिसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन जनरल इंग्लिश के लिए 20 मार्क, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट उड़िया के लिए 20 मार्क। पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर लिटरेसी, अब जो कंप्यूटर से जो 40 मार्क आएगा, ये से जनरल नॉलेज एंड कॉन्टेम्प्रोररी इश्यूज यहाँ पर 10 मार्क, लॉजिकल रीजनिंग 10 मार्क, कंप्यूटर लिटरेसी 10 मार्क और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 मार्क, टोटल 40 मार्क। पार्ट 3 में दोस्तों एकेडमिक 30 मार्क्स क्वेश्चन। एकेडमिक मार्क्स में से जैसे देखिए यहाँ से एकेडमिक जो क्वेश्चन है एज ए टीचर के लिए आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से आएगा 10 मार्क,
चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग एंड पेडागोजिकल कंसर्न, ये 3 विषय आपको दिए गए हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से इसमें ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से 10 मार्क्स, टीचिंग मेथोडोलॉजी 10 मार्क, ठीक है। आप लोगों को यहाँ से मिल गया आपका पार्ट 3 का जो पार्ट। अभी है पार्ट 4। पार्ट 4 में दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस यहाँ पे 70 मार्क का MCQ आएगा, ठीक है। यहाँ से इसके लिए डिटेल्स कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, यहाँ से 70 मार्क। और लास्ट में इंटरव्यू से दोस्तों 60 मार्क आएगा, ठीक है। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑप्टेन पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड इंटरव्यू। देखिए अब कैसे होगा, 40, 30, 70, 60, ये जो इंटरव्यू होगा पार्ट करके, ये दिया गया 200 मार्क फॉर द, इसमें देखिए क्या बोला, फॉर द प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट द वेटेज इवेल्युएटेड स्कीम विल बी टेस्टेड। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में आपको 70% पाना होगा और इंटरव्यू में 30% पाना होगा। देखिए मोटा मोटी यहाँ पर आपका मोटे तौर पर ये काट ऑफ मार्क ही आप समझ सकते हो, ठीक है। 70% आपको पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में पाना होगा प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, और 30% इंटरव्यू में आपको पाना होगा। 30% मतलब 60 का 30%, 10% आता है 6, 30% मतलब 18 आप लोगों को पाना होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, TGT टीचर के लिए जो होगा एग्जाम पैटर्न, TGT इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़, इसके लिए आपको कंप्यूटर में टेस्ट होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यहाँ पे 3 पार्ट में एग्जाम होगा TGT के लिए। ऑल पार्ट क्वेश्चन 200 मार्क, 200 मिनट आप लोगों को मिलेगा, यानी 3 घंटा 20 मिनट मिलेगा 200 मार्क के लिए। इस क्वेश्चन के लिए 1 मार्क, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी है 0.25 मार्क, कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जर्व। पार्ट 1 यहाँ पर CBT, पार्ट 2 यहाँ पर भी सेम, पार्ट 1 को ऐड नहीं किया जाएगा आपको जो मेरिट लिस्ट तैयार करने में। मेरिट लिस्ट तैयार के लिए पार्ट 2 एंड पार्ट 3 की बेसिस पर और इंटरव्यू के बेसिस पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। देखिए TGT टीचर के लिए पार्ट 1 एग्जाम में क्या पढ़ना होगा, द क्वेश्चन पेपर विल बी कंसिस्ट ऑफ 40 मल्टीपल चॉइस सब्जेक्ट, इंग्लिश में 20 और उड़िया लैंग्वेज में 20, ठीक है। 40 MCQ आएगा, 20 इंग्लिश के लिए, 20 उड़िया लैंग्वेज के लिए TGT टीचर। पार्ट 2 में 30 MCQ आएगा, जिसमें करंट अफेयर्स रहेगा 30 क्वेश्चन एंड रीजनिंग, करंट अफेयर्स एंड रीजनिंग, ठीक है। 30 क्वेश्चन इन करंट अफेयर्स एंड 30 क्वेश्चन इन रीजनिंग, यानी 60 क्वेश्चन आएगा यहाँ से सेकंड पार्ट में, ठीक है। और पार्ट 3 में दोस्तों आएगा आपके लिए जो टेस्ट कॉम्प्राइज 100 क्वेश्चन, यहाँ पे 100 क्वेश्चन का एक एग्जाम होगा, जिसमें सब्जेक्ट कनेक्टेड विद मेथोडोलॉजी से ये 100 क्वेश्चन आएगा। और देयर विल बी एन इंटरव्यू, 40 मार्क का इंटरव्यू लिया जाएगा TGT पोस्ट के लिए, ठीक है दोस्तों। देखिए फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट वेटेज इवेल्युएटेड स्कीम शैल बी 70% पाना होगा रिटन टेस्ट में, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में TGT के लिए, और 30% इंटरव्यू में। सबके लिए सेम ही है पाने का परसेंटेज। PGT, अभी PGT के लिए PGT फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ एंड कॉमर्स, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यहाँ पर भी सेम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के लिए होगा, 200 मार्क का एग्जाम होगा, 200 मिनट मिलेगा, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और पार्ट 2 यहाँ पर भी पार्ट 1 मेरिट लिस्ट में काम में नहीं आएगा, आप पार्ट 1 पास हो जाओगे तो बाकी के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, ऐसे ही है। देखिए PGT टीचर के लिए पार्ट 1 में क्या पढ़ना होगा, 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश 20, उड़िया 20। पार्ट 2 में 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स, 30 क्वेश्चन रीजनिंग। और पार्ट 3 में दोस्तों 100 क्वेश्चन आएगा मेथोडोलॉजी। TGT और PGT टीचर का जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम है, एकदम पूरा सेम, ठीक है, सेम। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए PET के लिए आपको यहाँ पे द ऑनलाइन टेस्ट विल बी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यहाँ पर भी 3 पार्ट में होगा। मल्टीपल चॉइस यहाँ पर भी 200 MCQ आएगा, 1 मार्क करके आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के रिवर्स में नेगेटिव मार्किंग 0.25 रॉन्ग मार्किंग के लिए भी है दोस्तों। यहाँ पर कितना टाइम मिलेगा 200 मार्क के लिए, टाइम तो यहाँ पर 200 मिनट ड्यूरेशन मिलेगा दोस्तों। विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द टेस्ट विल बी 200 मिनट ड्यूरेशन। क्वेश्चन कितना आएगा दोस्तों, पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन, इंग्लिश 20, उड़िया 20। पार्ट 2 में 30 करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड रीजनिंग में कितना क्वेश्चन नहीं लिखा है, एंड रीजनिंग, यानी सिर्फ 30 क्वेश्चन ही आएगा। और पार्ट 3 में दोस्तों
सब्जेक्ट रिलेटेड, आपके फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड 100 क्वेश्चन आएगा दोस्तों। यहाँ पर भी 200 क्वेश्चन 200 मार्क। शायद टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा जब नोटिफिकेशन किया, टाइपिंग किया है। यहाँ पर भी 30 करंट अफेयर्स, 30 रीजनिंग, ठीक है। तो कुल मिलाकर 200 MCQ। और यहाँ पर भी जो द पार्ट 2 एंड पार्ट 3 द कॉन्स्टेबल शी विल बी क्वालिफाइड, पार्ट 1 लिख दिया, ठीक है। ये टाइपिंग की तब ये थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया। ये जो पार्ट 2 पार्ट 3 ऑफ द टेस्ट ऑफ द कैंडिडेट विल बी इवेलुएटेड ओनली शी क्वालिफाइड, पार्ट 1 सिक्योरिंग 5 मार्क्स ईच इंग्लिश एंड उड़िया। इंग्लिश और उड़िया में आपको 5 पाना ही होगा, ठीक है। और एवरेज जो लैंग्वेज ग्रुप है वहाँ पे इंग्लिश और उड़िया मिला के 13 मार्क आप लोगों को पाना होगा, ये 40 मार्क में से। ये सब के लिए, प्रिंसिपल, TGT, PGT सब के लिए, ठीक है। मैंने ये बात नोटिस नहीं किया था, जल्दी में याद रखिएगा, ठीक है। और फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए भी 40 मार्क का इंटरव्यू होगा। यहाँ पर भी पार्ट 2 पार्ट 3 में आपको 70% पाना होगा, इंटरव्यू में 30% पाना होगा। दोस्तों अब आते हैं कंप्यूटर, आर्ट टीचर एंड कंप्यूटर टीचर। इसके लिए भी कंप्यूटर में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का एग्जाम है, 200 MCQ है, 200 क्वेश्चन, 200 मिनट मिलेगा। सेम एक मार्क करके 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। यहाँ पर भी दोस्तों सेम दिया गया है। इंग्लिश और उड़िया में आपको 5 करके पाना होगा, इंग्लिश में 5, उड़िया में 5 कम से कम पाना होगा। और दोनों को मिला के एवरेज आपको 13 मार्क पाना होगा लैंग्वेज में। इसकी सिवा आपको जो आएगा आर्ट टीचर और कंप्यूटर टीचर के लिए पार्ट 1 में 40 MCQ आएगा इंग्लिश उड़िया में, और 30 MCQ करंट अफेयर्स, 30 MCQ रीजनिंग, और कंप्राइज ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट, ठीक है। कंप्राइज 100 सब्जेक्ट मल्टीपल। पार्ट 3 में टेस्ट विल बी कंप्राइज ऑफ 100 सब्जेक्ट रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है, आर्ट रिलेटेड और कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर रिलेटेड। ए परफॉर्मेंस टेस्ट 20 मार्क विल बी कंडक्टेड सेपरेटली। आपका जो परफॉर्मेंस टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे टीचर और कंप्यूटर का मैटर है, आपका कंप्यूटर परफॉर्मेंस टेस्ट लिया जाएगा, और आर्ट, आप किस प्रकार का आर्टिस्ट हो, आपका टेस्ट लिया जाएगा वो अलग से 20 मार्क का, ठीक है। 20 मार्क का प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा सेपरेटली, अलग से। देयर विल बी एन इंटरव्यू, यहाँ पे इंटरव्यू 20 मार्क कर दिया। बाकी सब में दोस्तों ये 20 मार्क सेपरेटली जो टेस्ट ले रहे हैं, इसकी वजह से इंटरव्यू 20 मार्क कर दिया, ये दोनों को मिलाकर 40 मार्क हो गया दोस्तों। प्रिपरेशन विल भी यहाँ पे दोस्तों परसेंटेज कम कर दिया गया है। बाकी जब जितना भी एग्जाम है TGT PGT प्रिंसिपल के लिए 70% मांगा था पार्ट 2 पार्ट 3 में, और यहाँ पे ये आर्ट्स और कंप्यूटर टीचर के लिए 50% मांगा है। आपको 50% पाना होगा ये पार्ट 2 पार्ट 3 में, और आपका जो परफॉर्मेंस है परफॉर्मेंस 20%, और इंटरव्यू में 30% पाना होगा। परफॉर्मेंस 20% मतलब 20 में से आपको 20%, 20 का 20% 4 मार्क आता है दोस्तों। 4 मार्क कम से कम पाना होगा, और इंटरव्यू में 30% पाना होगा 20 मार्क से, यानी 6 मार्क आपको पाना होगा इंटरव्यू में। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को क्वालिफिकेशन समझ में आया होगा और एग्जाम पैटर्न भी समझ में आया होगा। आइए दोस्तों आप लोगों को जो कास्ट वाइज वैकेंसी डिटेल है वो एक झलक दिखा देता हूँ। ये दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन की शुरुआत, आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2024, अगर फॉर्म फिलअप करते वक्त मांगता है तो आप लोगों को ये देना है, ठीक है। ये जो डिटेल्स मैंने ऑलरेडी पहले आप लोगों को बता दिया, ये वैकेंसी डिटेल, सैलरी कितना मिलेगा, किसको कितना मिलेगा, शुरुआत में ही मैंने दे दिया, इसको दोबारा से दिखाने की जरूरत नहीं है। ये है दोस्तों कास्ट वाइज जो एग्जाम पैटर्न, अरे सॉरी फ्रेंड्स, वैकेंसी डिटेल। आप लोग वीडियो को पोस्ट कीजिए, अपनी अपनी पोस्ट के हिसाब, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट के हिसाब से आप लोग पोस्ट कीजिए। पोस्ट करके आपका पोस्ट कितना, आपकी पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है कास्ट वाइज आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये है दोस्तों वो ईमेल एड्रेस, अगर आपका कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग इसमें ईमेल कीजिएगा, ठीक है। oabshelpdeck2024@gmail.com, यहाँ पे आप ईमेल कीजिएगा, आप लोगों को जवाब मिलेगा कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त। दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, सो प्लीज़ आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिलहाल ये नोटिफिकेशन लिंक और जिस ऑनलाइन अप्लाई लिंक पे लिंक अप्लाई टच करके आप लोग अप्लाई करेंगे, उसका लिंक भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दे दिया, आप लोगों को दोनों लिंक मिल जाएगा।
आप लोग जाके देखिए। और मार्च महीने का सभी नोटिफिकेशन का प्लेलिस्ट भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय हिंद।